तो फ्रेंड्स, आज मेरा सुबह का काम हो गया है और मैं चाय पी के ब्रेकफास्ट भी कर लिया और मेरा लंच भी बन गया है, ब्रेकफास्ट भी बन गया है, सारा कुछ बन गया है। अब बस मुझे जैसे अभी मैं नहा के भी आ गई हूँ और मेरा सारा काम जो घर का होता है ना, जो मॉर्निंग का काम होता है वो सारा हो गया है। अब मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम करना है, तो जो मेरे सर्दियों के कपड़े हैं वो काफ़ी टाइम से मैंने निकाले नहीं हैं। काफ़ी टाइम मतलब जब से सर्दियाँ भी शुरू हो गई हैं, पर मैंने कपड़े अभी निकाले नहीं हैं। एक दो कपड़े जो अलमारी में ऐसे ही पड़े थे वही मैं पहनती हूँ। जैसे ये वाली जो जैकेट है, ये पहले से ही जैसे दो तीन कपड़े मैं अलग से अलमारी में एक कोने में इकट्ठा करके रख देती हूँ, जिससे कि कभी थोड़ी सी ज़रूरत पड़े तो हम उनको पहन पाए, बेड बार बार खोना ना पड़े। तो एक दो कपड़े तो मैं ऊपर ही रखती हूँ, तो हमेशा मतलब ऐसे ही करके रखती हूँ, तो इसलिए वही कपड़े पहन रही हूँ। दो मेरी जैकेट है, मतलब ये की है, एक स्वेटर है, तो दोनों को ही इतने दिन से पहन रही हूँ। मैंने बेड से अभी तक कपड़े नहीं निकाले। निकालने का रीज़न ये है कि जब हम निकालेंगे तो उनको, जैसे अलमारी तो पूरी फुल ही रहती है ना, तो रखने की जगह पहले बनानी पड़ेगी, फिर उसके बाद निकालो फिर रखो। तो अभी मैंने गर्मियों के कपड़े हैं वो निकाल के रख दिए हैं, मतलब उनको अलग रख दिया है। और अब मैं ये निकाल के अलमारी में सेट करूँगी। अब मैं जगह भी बना ली है, अब अलमारी में सेट कर दूँगी। और जो गर्मियों के कपड़े हैं वो बेड में ही रख दूँगी। तो कुछ कपड़े तो फिर भी रखे रहेंगे कोने में, जैसे मैं रख देती हूँ थोड़े से गर्मियों के, बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं वो सारे बेड के अंदर रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स, यही मुझे आज एक्स्ट्रा काम करने हैं। तो और मैं आपको ये भी आज बताऊंगी कि अलमारी में जगह कैसे बनाएं, मतलब कपड़ों को कैसे फोल्ड करके रखें, बच्चों के कपड़ों को, कि वो फोल्ड उनका ख़राब ना हो। और मतलब ये बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आज मैं दिन भर एक्स्ट्रा काम मैं करूँगी, क्योंकि आज मेरा काम भी जल्दी हो गया है, तो मैं सोची हूँ कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ। अब बेड का सामान हटाऊंगी, उसके बाद हम बेड खोलेंगे। और बेड खोलने के लिए 2 लोग चाहिए, पर कोई नहीं, मैं अकेले ही इसका सामान निकालूंगी। अभी मेरे घर में कोई भी नहीं है कि वो बेड पकड़ सके, मतलब बेड को जब हम उठाएंगे तो पकड़ने के लिए चाहिए। तो इस तरीके से देखिए हमने बेड खोल लिया है और बेड के अंदर अच्छे से मतलब एकदम क्लीन कपड़े पड़े रहते हैं, साफ़ करके रख दो। तो देखिए कुछ कपड़े मैंने ऐसे ही रख दिए थे, कुछ कपड़े मैंने इस बैग के अंदर रखे हुए हैं, तो सारे कपड़े हम निकाल लेंगे। तो बैग में कपड़े एकदम साफ़ पड़े रहते हैं, कोई भी मिट्टी नहीं आती। तो ये देखिए मैंने सारे कपड़े निकाल लिए हैं। और अलमारी में भी कुछ जगह बना ली थी, उसमें भी हमने मतलब उसमें अच्छे से सेट कर देंगे। तो सब कपड़े अच्छे से फ़ोल्ड कर देती हूँ। वैसे तो फ़ोल्ड ही रखे थे, पर निकालने में थोड़े से उनके फ़ोल्ड ख़राब हो गया है। अब मैं सारे कपड़े के करके फ़ोल्ड कर देती हूँ, जो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब जो अच्छे कपड़े हैं, जो शादी वादी के हिसाब से हैं, स्टॉल हैं या कोई स्वेटर है, तो अब सबको मैं अलग अलग सेट कर दूँगी। तो ये मेरा कोट बचा हुआ है, इसको मैं टांग दूँगी। मेरी कबर्ड में बिल्कुल जगह नहीं है, तो इसलिए जो हस्बैंड के कपड़े पड़े हुए हैं, उनका ब्लेज़र है या उनके जो सूट टंगे हुए हैं, वहाँ मैं अपना ये कोट टांग दूँगी। बाकी स्वेटर तो मैंने फ़ोल्ड करके सारा कुछ सेट कर दिया है, पर जो ब्लेज़र है, जो मेरा कोट है, वो यहाँ टांग दूँगी। तो ये देखिए, तो इस तरीके से टांग दिया है, बस हमारे कपड़े अच्छे से सेट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने सारे कपड़े निकाल के अलमारी में रख दिए हैं और मेरी अलमारी बिल्कुल सेट हो गई है। और जो हाफ कपड़े थे, जो वैसे भी आपको पता ही है दिल्ली में कितनी सर्दी पड़ती है, तो हाफ कपड़े तो पहने भी नहीं जाते बीच में, कभी भी अगर धूप भी निकल रही है तब भी ठंड लगती है, और दिल्ली में मतलब कपड़े पहने ही नहीं जाते हाफ। तो वो मैंने सारे इकट्ठे करके और उसको जैसे बेड में ही, जो बेड से कपड़े निकाले थे उसी में मैंने सारे रख दिए हैं। और अभी सर्दियों वाले कपड़े निकले हैं, थोड़े एक दो गर्मियों के भी निकले हुए हैं, तो मैंने अलमारी में साइड में सेट कर दिए हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जो कंबल होते हैं, पतले वाले कंबल होते हैं, या जो सर्दियों के कपड़े होते हैं, तो उनको हमें कैसे सेट करके अलमारी में रखना चाहिए, वो मैं आज आपको बताती हूँ। कि जो अच्छे से फोल्ड करके अगर हम एक कपड़ा निकालते हैं ना, तो सारे कपड़े बिखर जाते हैं। सारे कपड़े का फोल्ड, जैसे नीचे कोई कपड़ा पड़ा है, अगर ढंग से नहीं निकाला, बच्चों के कबर्ड में तो स्पेसली आप देखेंगे कि इतना फैला पड़ा रहता है। अगर हम आज सेट करेंगे तो एक दिन मुश्किल से नहीं रहेगा, दूसरे तीसरे दिन पूरा फैल जाएगा।
तो इसलिए मैं बच्चों के कपड़े तो हमेशा ऐसे फ़ोल्ड करके रखती हूँ कि अगर आप एक कपड़ा निकाल रहे हैं तो दूसरा कपड़ा बिल्कुल वैसे की वैसे ही फ़ोल्ड रहेगा, बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। तो अभी मैं आपको फ़ोल्ड करके बताती हूँ। इसी तरह जो कंबल होते हैं उनको भी मैं इसी तरीके से फ़ोल्ड करती हूँ कि जैसे आप रखोगे और वैसे ही रहेंगे। और अलमारी में अगर आप रखोगे तो कम जगह भी घेरेंगे। जगह का भी होता है कि सर्दियों में मोटे मोटे कपड़े होते हैं ना, तो जगह कम पड़ जाती है, तो इसलिए मैं इस तरीके से सेट करके रखती हूँ। जो पतले कंबल होते हैं ना, तो ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो हम इसको बेड शीट के जैसे बिछा भी सकते हैं, और नहीं तो ये कम सर्दी में ओढ़ने के काम आते हैं। तो इनको मैं इस तरीके से फ़ोल्ड कर देती हूँ। तो आप इसको ध्यान से देखें कि मैंने किस तरीके से फ़ोल्ड किया है। अब इसको मैं इस तरीके से मतलब आधा आधा कर देती हूँ, मतलब 3 भाग में इसको फ़ोल्ड कर देती हूँ। फ़ोल्ड कर दूँगी और फ़ोल्ड करने के बाद हम इसको डबल कर लेंगे और इस तरीके से फिर डबल करेंगे और इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। और जो हमने फ़ोल्ड किया था ना पहले ही, आप इसको ध्यान से देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि हमें कैसे करना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। जो हमने फ़ोल्ड किया था उसमें हम इस तरीके से घुसा देंगे। तो बस अब हमारा जो पतला सा जो ब्लैंकेट है, जो छोटा सा जो कंबल है, उस कितने अच्छे से फोल्ड हो गया है। अब ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा, बड़े आराम से आप अगर सर्दी ख़त्म भी हो गई है तो आप इसको दीवान के अंदर या बेड के अंदर रखना चाहते हैं तो आप आराम से रख दें और ये बिल्कुल वैसे के वैसे ही फोल्ड रहेगा। तो मैंने सारे कंबल इसी तरीके से फ़ोल्ड कर लिए हैं और जब भी मैं अलमारी में रखती हूँ तो इस तरीके से फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। तो ये तीनों को फ़ोल्ड कर लिया है। अब हमारी जो स्वेट शर्ट होती हैं तो हम उनको किस तरीके से फ़ोल्ड करें तो वो ख़राब ना हो। तो अगर आपके पास जैसे कैप वाली है तो आप इनको इस तरीके से फ़ोल्ड कर दें। तो ये मेरी स्लीवलेस है, अगर स्लीव वाली भी है तब भी आप इसको इसी तरीके से फ़ोल्ड करें। तो हमने इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया। इसको भी आपको ध्यान से देखना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। तो इस तरीके से फ़ोल्ड कर लें और जो इसका कैप है ना उसको उसमें अंदर घुसा दें, मतलब उसमें इस तरीके से अंदर घुसा दें जिससे कि जो फोल्ड है ना वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अगर आप बच्चों के कवर्ड में बच्चों के स्वेटर्स हैं, बच्चों के कपड़े हैं तो आप इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो आपके जो कपड़े हैं बिल्कुल वैसे के वैसे ही रखे रहेंगे और आप कपड़ों को भी बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपके कपड़े नीचे भी रखे हैं, बहुत सारे इसके ऊपर रखे हैं, तब भी आप इनको आराम से निकाल सकते हैं। तो अब मैं दूसरा कपड़ा भी दिखाती हूँ आपको जिसमें स्लीव्स है, उसको भी हम इसी तरीके से फोल्ड करेंगे। तो स्लीव वाले कपड़े भी हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए इसमें स्लीव्स है तो इनको भी हमें इसी तरीके से फोल्ड करना है और स्लीव्स को और आप ध्यान से देखें कि किस तरीके से फोल्ड करना है। तो दोनों साइड हम इनको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। अब फोल्ड करने के बाद हम इसकी जो कैप है उसमें हम इस तरीके से घुसा देंगे। तो बस आपकी फ़ोल्ड बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो ये देखिए सारे कपड़े फ़ोल्ड हो गए हैं। अब हम इनको कबर्ड में रखेंगे। तो अब हमारे सारे कपड़े फ़ोल्ड हो गए हैं। अब हम इनको कबर्ड में रखेंगे। तो अलमारी में भी आप इस तरीके से अच्छे से रख सकते हैं। तो देखिए फ़ोल्ड करने से भी कितना फ़र्क पड़ जाता है, कितने कम जगह में आपके कपड़े आ जाएंगे। ये देखिए मैंने कंबल भी रख दिए हैं, जो मैंने स्वेट शर्ट फ़ोल्ड की थी वो भी रख दिया है और उसके बाद भी काफ़ी जगह है। तो आप बहुत सारे कपड़े आराम से रख सकते हैं। इस तरीके से अगर आप ठीक से फ़ोल्ड कर लेंगे ना आपके कपड़े, तो काफ़ी कपड़े आपकी कबर्ड में आ जाएंगे बड़े आराम से। और कबर्ड को बंद कर दें और जब भी आप निकालना चाहें तो बड़े आराम से निकालें कपड़ों को। अब मेरा सारा काम हो गया है। अब मुझे जैसे 2 टाइम भी हो गया है, 2 बज गए हैं और मुझे बहुत तेज़ भूख भी लग गया है, तो मैं अब खाना खाऊंगी। ये मैंने कल घर में ही केक बनाया था, तो आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है ना। और अभी इसमें उतने अच्छे से कलर नहीं आ रहे होंगे। तो ये मैंने घर में ही बनाया था क्योंकि मेरी बेटी का कल बर्थडे था, तो उसके लिए मैंने बाहर से तो आता ही है, लेकिन घर में भी मैंने सोचा कि चलो एक केक घर में भी बनाती हूँ। तो लेकिन जो बाहर से आ जाता है वह घर में बच्चे इतना कहाँ खाते हैं, तो अब वो बाहर वाला कल खाया, अभी ये आज खाएंगे। तो अच्छा है, टेस्टी है, मतलब ऐसे नहीं है कि गंदा, जो घर में हम बनाते हैं वैसे ही है, लेकिन टेस्टी अच्छा बना हुआ है। तो ये आज मैं सबको दे दूँगी तो ये ख़त्म हो जाएगा।
तो अभी मैं अपना लंच कर लेती हूँ। लंच में मैंने आज क्या बनाया था, देखो दही और सैलड तो होता ही है, और आज मैंने पनीर बनाया है और रोटियां भी हैं। मतलब पराठे मैं कुछ नहीं खाती, बस रोटियां ही खाती हूँ। पराठे का भी ब्रेकफास्ट में खा लिया तो खा लिया, नहीं तो नहीं खाती, मैं रोटियां ही खाती हूँ। तो बस इसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। तब 1 घंटे रेस्ट करूँगी। मतलब सोती तो मैं नहीं हूँ दोपहर को, लेकिन टीवी देख लूँगी या मोबाइल में कुछ देख लूँगी। हाँ, थोड़ा लेट जाऊँगी तो थोड़ा रेस्ट हो जाएगा। और फिर शाम को हमें कहीं जाना है, शाम को हमें शादी में जाना है, तो उसकी तैयारी करूँगी। तो बस पूरे दिन का रूटीन मेरा आज का तो यही था कि दोपहर तक मैंने ये एक्स्ट्रा काम कर लिया। उसके बाद शाम को तो मैं शादी में जाना है तो उसकी तैयारी कर लूँगी। और शाम को थोड़ा हमें जल्दी निकलना है, थोड़ा दूर भी है, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब जल्दी तैयारी करूँगी। लेडीज़ को थोड़ा टाइम भी लगता है तैयार होने में, जेंट्स तो फटाफट बस अपने कपड़े पहने हो गया। लेडीज़ का तो साड़ियाँ अगर पहननी है तो साड़ियों में कितना टाइम लगता है, और उसके बाद मेकअप करो, मेकअप में भी बहुत टाइम लगता है। नेल पेंट लगाना, ये लगाना, मतलब कितनी तैयारी होती है लेडीज़ के लिए। जेंट्स का क्या है, कुछ भी पहन लिया, हो गया, चल पड़े। कुछ भी में क्या मतलब, अगर शादी में जाएंगे तो सूट पहनेंगे, ब्लेज़र पहनेंगे, सर्दियाँ तो ब्लेज़र पहन लेंगे, तो यही सब होता है। लेकिन लेडीज़ की बहुत तैयारी होती है तो इसलिए बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए शाम को मैं अपना तैयार होंगी अच्छे से और फिर शादी में जाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।